शौर की एक और किरण के साथ मैं हूँ चौधरी मोहसिन आबदी। नाज़रीन, एक शख्स अपने मामलात से बहुत परेशान था और परेशानी का ये आलम था कि वो ख़ुदकुशी करना चाहता था। इतनी परेशानी के आलम में वो एक दरवेश की बारगाह में गया और सारा मामला उसके साथ शेयर किया। उसे कहने लगा कि मैं ज़िंदगी से बहुत तंग हूँ। तो उस दरवेश ने उसकी सारी बात सुनी और सुनने के बाद उसे कहा कि जाओ अपनी मुट्ठी में नमक लेके आओ। वो बड़ा परेशान हुआ कि मेरी बात का नमक से क्या ताल्लुक। दरवेश का हुक्म था, गया मुट्ठी भर के नमक लेके आया। दरवेश ने कहा, ये पानी का गिलास है, इस पे ये मुट्ठी भर नमक डाल दो। उसने ऐसा ही किया। जब नमक ढल गया तो दरवेश कहने लगा, अब इस गिलास के पानी को पी लो। उसने पानी पी लिया। उसके बाद दरवेश ने कहा, अब एक मुट्ठी नमक और लाओ और मेरे साथ सामने झील के किनारे जाओ। जब दोनों झील के किनारे पहुँचे तो दरवेश ने कहा, अब ये मुट्ठी नमक इस झील में फेंको और यहाँ से एक गिलास पानी का भर के पियो। दरवेश के हुक्म के मुताबिक उस शख्स ने ऐसा ही किया। तो दरवेश कहने लगा, बताओ, पहले नमक भी मुट्ठी भर था और गिलास में ढला तो उस पानी का जायका कैसा था, और वही मुट्ठी भर नमक इस झील में ढला है तो इसका जायका कैसा है। तो उस शख्स ने कहा कि उसका जायका इंतहाई कड़वा था, जबकि इस झील को इस मुट्ठी भर नमक से क्या फ़र्क पड़ सकता है जनाब, इसका जायका तो वैसा ही मीठा है। तो वो दरवेश उस शख्स को कहने लगा, असल में मसाइल मुसीबतें इस नमक की मानद होती हैं। ये आपका ज़र्फ़ है कि अगर आप उस गिलास की मानद हैं तो आपको ये इंतहाई तकलीफ़ पहुंचाएंगी, और अगर आप उस झील की मानद हैं तो ये आपको बग़ैर तकलीफ़ पहुंचाए हुए आपके पास से गुज़र जाएंगी। जब मैंने इस पे सोचा तो मुझे महसूस हुआ कि एक फल का जायका है और एक हमारी ज़ुबान का टेस्ट है। असल में उस फल का जायका सब कुछ नहीं है, सब कुछ हमारी ज़ुबान का टेस्ट है। अगर हमारी ज़ुबान उस जायकों को महसूस नहीं करती तो उस फल का जायका हमें उस जायका महसूस नहीं करवा सकता। इसी तरह अगर फूलों की खुशबू को देखा जाए तो हर फूल में अगर खुशबू है तो उस खुशबू का तल्लक भी सूंघने के साथ है। अगर इंसान सूंघता है तो उसको एहसास पैदा होता है कि ये खुशबू मुझे क्या मुहैया कर रही है। तो मुझे उम्मीद है कि आज की गुफ्तगू आपको पसंद आई होगी। तो हमें मुसीबतों में, परेशानियों में हमेशा गिलास की मानद नहीं बल्कि झील की मानद होना चाहिए, ताकि वो मुसीबतें, परेशानियाँ आएँ और हमें बगैर नुकसान पहुँचाएँ गुज़र जाएँ। उम्मीद है हम सब अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने में इस गुफ्तगू से, इस शौर की किरण से कुछ ना कुछ ज़रूर हासिल करेंगे। आप इसे आगे शेयर करें ताकि ये पैगाम आगे पहुँचे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।